राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3,000 रुपए में वार्षिक टोल पास। ये क्या है? ये एक नई टोल योजना के अहम बिंदु, मतलब कि ये टोल टोल से रिलेटेड एक योजना सरकार लेकर आई है। इसके पहले मुख्य बिंदु पर अपने देखते हैं कि क्या क्या है। मध्य वर्ग को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 15 अगस्त से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,000 रुपए में फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास जारी करने की घोषणा की है। वार्षिक टोल पास। वार्षिक टोल पास क्या है? ये एक नया टर्म सामने आया है। नई 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 नीति या लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और बुधवार को किया गया ऐलान इसी का हिस्सा है। वार्षिक टोल पास असीमित यात्रा के लिए नहीं होगा। पहले प्रयास लगाए जा रहे थे कि ये असीमित यात्रा के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नीति सामने आई तो पता चला कि जैसे कि पहले संभावना जताई जा रही थी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से एक्स पर की गई घोषणा के अनुसार 3,000 रुपए का पास एक वर्ष या अधिकतम 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा। मतलब क्या है कि इसमें कहा गया है कि 1 वर्ष या फिर 200 ट्रिप, इन दोनों में से जो भी पहले होगा, वो हो जाएगा। जैसे कि 3,000 का आपने ये 1 वर्ष का ये आपने खरीदा, तो इसके अंदर कहा गया या तो 1 साल, मतलब 1 साल का आपने खरीदा, उसके अंदर होगी आपकी 200 ट्रिप। अगर 1 साल से पहले आपका 200 ट्रिप पूरी हो जाती है, तो वो 1 साल ना वैलिड रहकर उससे पहले ही हो जाएगा, मतलब आपको नया रिन्यू करवाना पड़ेगा। और नहीं तो 200 ट्रिप नहीं होती तो 1 साल से चलेगा, जो पहले होगा मतलब। ट्रिप का अर्थ, यहाँ पे ट्रिप का अर्थ क्या है? ट्रिप का अर्थ एक टोल प्लाज़ा पार करना। इसका मतलब है कि आप एक ही दिन में आने-जाने में जितने टोल प्लाज़ा पार करेंगे, उतनी ट्रिप गिनी जाएगी। अगर आपको 200 ट्रिप 1 साल खत्म होने के पहले पूरी हो जाती है, तो आपको नए सिरे से यह प्लान लेना होगा। नया प्लान एक्टिवेशन के दिन से जोड़ा जाएगा। जो नया प्लान है वो एक्टिवेशन के दिन से जोड़ा जाएगा। मतलब कि आप जिस दिन अपना एक्टिवेशन करवाओगे तो नया प्लान शुरू हो जाएगा। 3,000 रुपए का वार्षिक पास कई माध्यमों, राजमार्ग ऐप, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय की पोर्टल आदि की वेबसाइट पर जाकर रिचार्ज किया जा सकता है। देखो यहाँ पे ये राजमार्ग ऐप है, वहाँ से आप इसका किया जा सकता है, इसको रिचार्ज कर सकते हो। एनएच एनएच एआई और सड़क परिवहन मंत्रालय के पोर्टल, इन सब पोर्टल पर आप इसका रिचार्ज कर सकते हो। इसके लिए एक खास लिंक जल्द ही उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई खास लिंक इसके लिए कुछ है नहीं, लेकिन आने वाले समय के अंदर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसा लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जा सकता है। यह पास पूरी तरह से गैर व्यावसायिक वाहनों यानी निजी कारों, जीप और वैन के लिए मान्य होगा। कि ये व्यावसायिक के लिए नहीं है, सिर्फ फैमिली हो गया या फिर जो अपना डे टू डे एक्टिविटी करता है नॉर्मल आने-जाने के लिए, उनके लिए है, ये व्यावसायिक पर्पज़ के लिए नहीं है। यहाँ पे आगे दिया गया क्लोज्ड कॉरिडोर यानी एक पूरे खंड के रूप में बनाए गए हाईवे एक्सप्रेसवे में एंट्री और एग्जिट को एक ट्रिप ही गिना जाएगा। उदाहरण के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में एक ओर की यात्रा एक ट्रिप मानी जाएगी। राज्यों के हाईवे इसके दायरे में नहीं आएंगे। मतलब राज्यों के हाईवे इसके दायरे में नहीं आएगा, मतलब कि ये क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा। ये राज्यों के हाईवे इसके दायरे में नहीं आएगा। हालांकि राज्यों के हाईवे में भुगतान इसी माध्यम से होगा और वहां से वाहन गुजरने पर फास्टैग की राशि कम हो जाएगी। तो राज्य हाईवे पर भुगतान का कोई और माध्यम नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के लिए अलग-अलग हमें अलग तरीके से भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, उसी फास्टैग से होगा। ऐसा इसमें बताया गया है। राज्य हाईवे पर भुगतान का कोई और माध्यम नहीं होगा। पार्किंग जैसे शुल्क भी इससे अलग होंगे।
गडकरी ने कहा कि यह नीति 60 किलोमीटर के भीतर बने टोल प्लाजा को लेकर लंबे समय से चली आ रहे लोगों की शिकायतों को दूर करने वाली साबित होगी। लोगों को सुगम सफर की अनुभूति होगी और टोल संबंधित अड़चनें दूर होगी। सुगमता के मामले में व्यवहारिक रूप से नई टोल नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सड़क परिवहन मंत्रालय, एनएचएआई और टोल ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग ढांचे में कितना सुधार कर पाते हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह पास लोगों का खर्च लगभग एक तिहाई करने वाले हैं। 3000 रुपए में अधिकतम 200 ट्रिप यानी 200 टोल प्लाजा पार करने की सहूलियत का मतलब है कि एक टोल प्लाजा में निजी कार चालकों को 15 रुपए चुकाने होंगे, जबकि हाईवे और एक्सप्रेसवे में टोल दरों की शुरुआत ही न्यूनतम 50 रुपए से होती है। न्यूनतम 50 रुपए की दर से 200 टिप के लिए उन्हें 10,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सफ़र करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो वाहन धारक हैं, उनको कहीं न कहीं सहूलियत प्रोवाइड होगी इस नीति के तहत। 15 अगस्त से लागू होगी व्यवस्था, 200 ट्रिप की सीमा भी। 1 वर्ष में औसतन 7,000 रुपए की हो सकती है बचत। वार्षिक पास वाहन और उससे संबंधित फास्टैग के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएँगे। अगर आपको अब यहाँ पर क्या होगा देखो तरीका इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर आपको वाहन पर पहले से फास्टैग लगा है, अगर आपके वाहन पर लगा हुआ है फास्टैग, तो उस पर ही वार्षिक पास एक्टिवेट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नया खरीदना पड़ेगा वो उसी पे एक्टिवेट हो जाएगा। विंड स्क्रीन पर उसे सही जगह लगाया जाना और उसका वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक होना ज़रूरी होगा। फास्टैग को ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। यह केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और में पे एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा। राज्यों के हाईवे इसके दायरे में नहीं आएँगे। हाँ, लेकिन इस फीस से भुगतान होगा। वार्षिक पास किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर इसे किसी अन्य वाहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो यह डीएक्टिवेट हो जाएगा। वार्षिक पास अनिवार्य नहीं है, अगर कोई इसे नहीं लेना चाहे तो वह सामान्य फास्टैग से भी काम चला सकता है। तो ये रहा इसका पूरा का पूरी जानकारी और हम जो इनके गडकरी जी क्या बोलते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजट सत्र के पहले चरण में टोल प्रणाली को लेकर उठे सवालों के जवाब में कहा था कि सरकार नई टोल प्रणाली पर काम कर रही है, जो सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। दैनिक जागरण ने 14 अप्रैल के अंक में 3,000 रुपए में वार्षिक पास जारी किए जाने के बारे में बताया था। इसके साथ ही 30,000 रुपए में आजीवन पास जारी करने की योजना कसेसनारों और टोल ऑपरेटरों के सहमत न होने के कारण त्याग देने की जानकारी भी दी गई है। तो आज का ये हमारा टोल से रिलेटेड जानकारी है, जो सभी के लिए जो वाहन धारक है उनके लिए कहीं न कहीं मदद कर सकता है। थैंक यू।